हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के बीच डिफरेंस। ये टॉपिक जुडिशियरी एग्जाम्स, लॉ स्टूडेंट्स और जनरल अवेयरनेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं म्युनिसिपल लॉ क्या होता है। म्युनिसिपल लॉ मतलब देश का अपना इंटरनल लॉ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी या कोई भी नेशनल लेजिस्लेशन। ये लॉ इंडिविजुअल्स, कोर्ट्स और अथॉरिटीज पर अप्लाई होता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ, जिसे लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। ये लॉ मेनली स्टेट्स के बीच रिलेशंस रेगुलेट करता है, ट्रीटीज, डिप्लोमेसी, वॉर, पीस, ह्यूमन राइट्स एटसेट्रा। बेसिक डिफरेंस। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है। दोनों लॉज फंडामेंटली अलग सिस्टम्स है। म्युनिसिपल लॉ का कंट्रोल इंटरनेशनल लॉ पर नहीं होता और इंटरनेशनल लॉ का कंट्रोल म्युनिसिपल लॉ पर नहीं होता। दोनों अपनी अपनी फील्ड में इंडिपेंडेंट होते हैं। इंटरनेशनल लॉ कब अप्लाई होता है? इंटरनेशनल लॉ तब तक म्युनिसिपल कोर्ट्स में अप्लाई नहीं होता जब तक स्टेट उससे लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट के थ्रू अडॉप्ट ना कर ले। मतलब अगर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ने इंटरनेशनल रूल को लॉ बना दिया, तब हाई कोर्ट्स उससे अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो म्युनिसिपल कोर्ट्स हमेशा म्युनिसिपल लॉ को फॉलो करते हैं। रीजन सिंपल है, जजेस अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट्स से बाउंड होते हैं। तो शॉर्ट में, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ अलग अलग सिस्टम्स है। इंटरनेशनल लॉ तभी अप्लाई होता है जब उससे डोमेस्टिक लॉ में इंक्लूड किया जाए और कॉन्फ्लिक्ट होने पर म्युनिसिपल लॉ प्रिवेल करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं नेक्स्ट टॉपिक मोनिज्म वर्सेस ड्यूअलिज्म या इंटरनेशनल लॉ इन इंडियन कोर्ट्स।